Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening, my dear students and my friends. I am Asadullah Ghori, and today I will explain paper pattern of O-level mathematics 4024 along with the tips and tactics of the examinations, that how to solve your paper in your examinations. तो इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह वल अज़ीज़ आज। और इन तमाम बातों को करने से कुछ पहले मैं चंद बातें आपके गोशे गुजार करना चाहूँगा, और वो ये कि जनाब अब तक हमारी कारकर्दगी इस चैनल पर मींस कराचीज़ एकेडमी के चैनल पर कुछ यूँ रही है कि अगर आप लोग कि चले जाइए ओ लेवल 4024 पर, तो आपको मेरे मोर देन 60 लेक्चर्स इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएंगे अराउंड। और मेरा ख्याल ये कि आपको उसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल, वेक्टर्स, आपका मैट्रिसेस, इंडाइसिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सो बहुत टाइप्स की टॉपिक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, इनइक्वालिटीज़। तो आप काइंडली ज़रूर गो थ्रू कीजिए, जाइए लेक्चर्स को प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कीजिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको जाकर क्लिक कीजिए, अपनी मतलूबा वीडियोस को देखिए और उसका एडवांटेज लीजिए। ये सब आप ही के लिए हमने रखा हुआ है। ब्रीफली अपने बारे में भी बताते चलूँ कि मेरा अराउंड 20 ईयर्स का एक एक्सपोजर है, एक टाइम है जो मैंने इस सहरा की क्या कहते हैं आपको सहरा में गुजारा है और सीखने के सिखाने के लिए। तो इन 20 ईयर्स के जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इस पर मैंने सिटी स्कूल और बेकन हाउस स्कूलिंग सिस्टम और जेड इंटरनेशनल स्कूल और लेडी बर्ड ग्रामर स्कूल और एलिक्सर स्कूल्स और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे। तो इन बहुत सारे स्कूल्स में ओ ए लेवल्स में पढ़ाया हुआ है। सिटी स्कूल में मैंने नॉर्थ नज़रबाद ए लेवल में पानियर्स में से हूँ, वहाँ पर मैंने पढ़ाया। इसी तरह से सिटी स्कूल गुलशन इकबाल ए लेवल ब्रांचेस में मैंने वहाँ पर ए लेवल ब्रांच में पढ़ाया। बेकन हाउस नॉर्थ नज़रबाद ए लेवल ब्रांच और उसके साथ ओ लेवल यहाँ पर पढ़ाया। लेडी बर्ड में ए लेवल भी पढ़ाया हुआ है और ओ लेवल भी पढ़ाया हुआ है। रिसेंटली मैं बहुत सारी जगहों पर पढ़ा भी रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मेरा एक्सपीरियंस आपके काफ़ी काम आ सकता है। एडिशनल मैथमेटिक्स में 2007 में मेरे तमाम बच्चों का सिटी स्कूल सीनियर गर्ल्स ब्रांच नॉर्थ नज़रबाद से ए ग्रेड आया था, जिसमें उस वक्त परसेंटेजेस होती थी। तो बहुत सी बच्चों का रिज़ल्ट जो था उसमें 97-98% भी था रिज़ल्ट। तो अगर मैं इसमें अगर इनमें ऐड कर दूं कि इसमें ए स्टार भी थे या एस्टेरिक भी थे तो गलत नहीं होगा, बट 100% ए ग्रेड था। तो सिटी स्कूल ने मुझे उस साल हाई अचीविंग टॉप टीचर्स जो लिस्ट बनी 20 टीचर्स की, तो उसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट रखा बिकॉज ऑफ द 100% ए ग्रेड इन एडिशनल मैथमेटिक्स। मेरी कमांड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है एडिशनल मैथमेटिक्स पर। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आता है, चूँकि मुझे इसका ये मेरा एक पैशन है, प्रोफेशन भी है और पैशन भी है। इसी तरह से मैकेनिक्स मेरा ख़ास शोबा है मैथमेटिक्स के अंदर, चूँकि मेरा बैकग्राउंड फिज़िक्स से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैकेनिक्स को मैं अपनी एक्सपर्टीज़ में शुमार करता हूँ। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स हो गया और प्योर मैथमेटिक्स 1, प्योर मैथमेटिक्स 3, इस पर काफ़ी काम किया हुआ है, काफ़ी पढ़ाया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे एडवांटेज लें, मुझसे सीखें और मैं भी उनसे सीखूँ। तो काइंडली आप लोग इन लेक्चर्स को देखा करें, और अगर आपको इसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश नज़र आती हो तो काइंडली ज़रूर हमें कमेंट्स करें और बताइए। मैं बड़ी सादा लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, इसकी वजह ये होती है कि वो तमाम बच्चे जो दूर दराज के इलाकों में, स्पेशली हमारे उन इलाकों में जहाँ तक अमूमन टीचर्स नहीं पहुँच पाते, मैंने जैसे कि कहा सिंध के रूरल एरियाज़ हैं, इंटीरियर सिंध है, बलूचिस्तान है हमारा इंटीरियर, इसी तरह से हमारा पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के वो इलाके जहाँ से बच्चे ओ लेवल के एग्ज़ाम्स तो दे रहे होते हैं लेकिन उनके पास टीचर्स नहीं होते दस्तयाब। तो उसकी वजह से उनको बड़ी कन्फ्यूजन हो रही होती हैं। तो फिर ऑनलाइन की तो चलें अपनी जगह पर एक से है, लेकिन ऑब्वियसली उसका फ़िज़िकल क्लासेस से वर्चुअल क्लासेस का कोई कंपैरिजन अभी तक पाकिस्तान में नहीं बन पाया। उसका रीज़न मेन ये है कि हम लोग अभी तक इन चीज़ों के आदी नहीं हैं। हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़ाहिर है उनके पास गैजेट्स भी ज़्यादा होते हैं, टैक्टिक्स भी ज़्यादा होती हैं और ट्रेनिंग भी ज़्यादा होती है। तो हमें तो अभी इन चीज़ों तक पहुँचने में वक्त लगेगा। तो यूजुअली होता ही है कि हमारे बच्चे स्पेसिफिक टीचर्स के पास जाकर अपने काम को कर रहे होते हैं ऑनलाइन या फिजिकल क्लासेस पर। बट सारी सी बात है, एक वक्त में एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ाएगा, तो सारे बच्चों को तो नहीं पढ़ा पाते वो। और फिर बाकी के टीचर्स तो टीचर्स होते हैं, चाहे कैसे ही क्यों ना हो। तो हमें टीचर्स को रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए। और एक वर्ड भी किसी ने किसी से सीख लिया किसी टीचर से, तो किसी उस्ताद से, तो डेफिनेटली वो उसका हमेशा रिकॉर्ड पे करेगा और करना भी चाहिए। तो जी, ये एक छोटी-सी बात मैंने आपको बताई कि इस दश्त की सहरा की फिर वही जुमला जो मेरे ज़हन से निकलता चला रहा है
कि सयाही में मुझे 20 साल गुजर चुके, तो जो कुछ मेरे पास इल्म अल्लाह ताला ने दिया, बल्कि हुनर कहूँगा, इल्म तो ज़ाहिर सी बात है एक मुख्तलिफ चीज़ आ जाती है, तो हम उसको अपनी ज़बान में ही कहते हैं कि जनाब दीन का इल्म। तो बाहर के ये जो हुनर मेरे पास है, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो ज़रूर इस पर तवज्जो दीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। तो मैं अब पेपर पैटर्न की तरफ जा रहा हूँ और इस पे बात करता हूँ कि जनाब ये ओ लेवल मैथमेटिक्स 4024 सिलेबस डी जो है, जिसका 7th एडिशन बुक का आ चुका, तो इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं और एग्ज़ाम में कैसे हम जाके पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन को कैसे हम लेते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेपर इन मैथमेटिक्स पेपर। इसमें एक आता है आपका पेपर 1, दैट इज P1, एंड द सेकेंड वन इज P2, पेपर 2। इसके अगर मैं मार्क्स की बात करता हूँ तो यह आपका होता है अराउंड अराउंड नहीं बल्कि यकीनन 80 मार्क्स का पेपर 1 है, एंड पेपर 2 100 मार्क्स। फिर आ जाते हैं जनाब इसके टाइम पर। इसका टाइम होता है 2 आवर्स मीन्स 120 मिनट्स, और इसका टाइम होता है 2 आवर्स 30 मिनट्स। इसका मतलब है कि अराउंड बल्कि यकीनन 1 आवर 50 मिनट्स। इसमें आते हैं कोई 22 टिल 25, अराउंड 25 के अराउंड में, हो सकता है एक आध कम भी हो। ये क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इसमें क्वेश्चन शॉर्ट स्ट्रक्चर क्वेश्चन और लॉन्ग स्ट्रक्चर क्वेश्चन मिलाकर बनते हैं अराउंड 10 to 11 क्वेश्चंस, और कोई ऐसा नहीं होता इसमें 22 to 25 क्वेश्चन में या इसमें 10 to 11 क्वेश्चन में कि जिसको आप ड्रॉप कर दें। पहले ऑप्शन होता था सेक्शन ए सेक्शन बी इन पेपर 2, तो वहाँ पर हम कहते थे इन सेक्शन बी यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, तो वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, तो 12 4 48, तो 48 का सेक्शन बी होता था, 52 का सेक्शन ए होता था, तो मिलाकर 100 मार्क्स हो जाते थे। बट अब ऐसा नहीं होता, तो आपको सारे क्वेश्चन इसमें भी और इसमें भी अटेम्प्ट करने होते हैं। पहली बात मैं इसको यूँ देखता हूँ कि जनाब अगर आपके पास ये 80 मार्क्स का पेपर 120 मिनट्स है, तो यू विल बी गिवन 90 सेकेंड फॉर 1 मार्क, 90 सेकेंड फॉर 1 मार्क। यहाँ पर देखो 100 150 अगेन 90 सेकेंड फॉर 1 मार्क्स। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि भाई देखो 30 सेकेंड फॉर एबव एवरी स्टूडेंट, सो दैट ही कैन रिव्यू, ही और शी कैन रिव्यू हैव अ रिव्यू, सो दैट शी कैन हैव अ रिव्यू ऑफ पेपर वंस, एक दफ़ा पेपर को रिव्यू कर सकता है, ठीक है, हैव अ ग्लेंस ऑफ द पेपर। और अगर एवरेज स्टूडेंट है अबव एवरेज, तो जाहिर से 30 सेकंड में कर लेता, तो 60 सेकंड उसको रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। एवरेज स्टूडेंट मे बी कि वो उसको 60 सेकंड में कर लेगा, तो उसको एक दफ़ा रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। और जो बिलो एवरेज स्टूडेंट होता है वो ऑलमोस्ट उसको अटेम्प्ट कर सकता है 60 सेकंड के 90 सेकंड के अंदर, और फिर आगे बढ़ सकता है। तो ये अब इसको हम ये कह सकते हैं जनाब कि ये चूँकि 80 मार्क्स का है, तो इसकी परसेंटेज थोड़ी सी कम होती होगी। दिस वन इज़ ऑन ऑफ द मार्क, इसका चूँकि मार्क्स 100 मार्क्स है, तो इसकी शायद थोड़ी सी कॉम्पोजिशन में परसेंटेज ज़्यादा होती होगी। लेकिन हमारा ख्याल ये है कि शायद 50% ये और 50% ये इक्वली डिवाइड होते हैं, ताकि बच्चे को मार्क्स मिल सके। तो अगर कोई बच्चा इसमें से 50% अटैम्प्ट करता है, तो वो 50% ही कहलाएगा, और ये इसमें से अगर 50 करता है तो वो भी 50% कहलाएगा। तो 50% ईच पर बात आती है। बट अगर किसी को इस पर एतराज़ हो, तो मैं तो चाहता हूँ विंडो खुली हुई है, आप लोग इस पर आकर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी कि इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन है। कैलकुलेटर आपको पेपर 1 में अलाउड नहीं होता, आपने सारी कैलकुलेशंस खुद करनी होती हैं। स्किल्स की बात होती हैं, जो बगैर कैलकुलेटर के काम कर रहा होगा डेफिनेटली उसको आगे जाकर एडवांटेज मिल जाएगा, वरना जो कैलकुलेटर पर बच्चे काम करते रहते हैं वो तो डेफिनेटली आके फंसते ही फंसते इसके अंदर। एक बात और बताता चलूँ, ओ लेवल का जो फाइनल ईयर होता है, जिसको हम कहीं ग्रेड 11 कहते हैं, कहीं ग्रेड 10 कहते हैं, तो ये बच्चे समझते हैं बड़े चैम्पियन हो गए। एक्चुअली इनकी जो प्रीवियस क्लासेस रूट क्लासेस हैं, ग्रेड 8, ग्रेड 7, ग्रेड 6 और ग्रेड 9, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप बच्चे को जहाँ पर भी भेजें, स्कूल हो या कोई ट्यूटर हो या कोई सेंटर हो, तो आप ये देख लीजिएगा कि 8, 6, 7, 8 और 9 में उसकी बेसिक्स क्या बनी हुई है। यूजुअली होता है कि ये कहा जाता है कि अरे छोड़ो अभी 8, 9 में क्या करना, जब 11 में पहुंचेगा तो खुद ही कर लेगा। तो कर तो लेता है, लेकिन वो बच्चा फिर उतना स्ट्रांग नहीं होता, उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ पा रहे होते। तो आप लोग इक्वली उसको
इंपॉर्टेंस दें उन क्लासेस को जो कि उसकी जूनियर क्लासेस हैं, अदरवाइज वो जब आगे आएगा तो वो रीडर वो उस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा जिस तरह से आपकी एक्सपेक्टेशन होगी, तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन करेगा और फिर आपके लिए एक अफसोस रह जाएगा सिवाय इसके कि आप उसको बेहतर कर लें और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आप इक्वली उसको इंपॉर्टेंस दें ग्रेड 9 में और उसके बाद ग्रेड 10 में और उससे पहले ग्रेड 8 और 6 में 7 में, क्योंकि जब बुक 1 2 3 स्टार्ट हो जाती है जो कि अराउंड क्लास 6 से स्टार्ट होती है, तो उसके बाद ही बच्ची की बेसिक्स बनना शुरू हो जाती हैं। अगर 6 7 8 में इसकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई तो फिर तो समझो फिर आगे आते आते वो हम तक पहुँचते पहुँचते उसके पास कुछ बचता नहीं है सिवाय इसके कि हम उसको कुछ रटाने की कोशिश करें, कुछ समझाने की करें, कुछ करें, लेकिन बात है कि ओ लेवल के अंदर रट्टा नहीं चलता, समझा जिससे अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे वही चलेगा। तो आपको समझ के काम करना पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा। ये तो हो गई जनाब एक बात, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। अब कैसे एग्जाम के अंदर पेपर को आपने देखना है, उसको सॉल्व करना है, इस पर बात करनी है। तो अब जैसे मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ इस तरह से कि फैक्टराइज 50 माइनस 5x स्क्वायर, या स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से फैक्टराइज लिखा हुआ है, तो याद रखिए आपका जो भी क्वेश्चन होता है उसमें आपने सबसे पहले ढूंढना होता है कमांड वर्ब, कि कमांड क्या दी जा रही है। जाहिर सी बात है कमांड के बगैर काम नहीं चलता। फोर्सेस के अंदर, आर्म फोर्सेस के अंदर और दीगर तमाम ऑफिस के अंदर भी और स्कूल्स के अंदर भी कमांड दी जाती है, बताया जाता है बच्चों को। जैसे हम अपनी क्लास में एंटर होते हैं तो हम कहते हैं बेटा प्लीज़ सेट योर कॉपीज एंड बुक्स एंड स्टार्ट वर्किंग, तो ये हमारी तरफ से कमांड जाती है, बच्चों को पता है कि इसका मतलब है कि किताबें खोल लेनी है और इसके बाद काम शुरू कर देना है। तो कमांड के बगैर मैं क्लास में जाऊँगा तो फिर एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट उसके बाद आगे कमांड कहीं ना कहीं तो देनी पड़ेगी। तो आपने सबसे पहले अपने क्वेश्चन के अंदर ढूंढना है कमांड वर्ब, और आप देखें यहाँ पर तो चूंकि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप पहुँच सकते हैं कि जो फैक्टराइज का मतलब है कि कमांड दी आ रही है। अगर आपने इस कमांड को फॉलो नहीं किया तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, कमांड फॉलो कर ली तो आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो फैक्टराइज लिखा हुआ है, ओके फाइन। अब किसी बच्चे को पता होगा तो वो यहाँ से 5 कॉमन निकाल कर इसको कर देगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको 1 नंबर मिल गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर कुछ इस तरह से आ गया लिखा हुआ तो फिर क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर तो मैंने आपको एक बात कही, इसी बात को अगर यूँ लिखा हुआ होता कि फैक्टराइज, मैं इसको इसी मार्कस लिख देता हूँ ताकि आपको नजर आए, फैक्टराइज कम्प्लीटली, और यही दे दिया उसने आगे, लेट सपोज 50 माइनस 5x स्क्वायर। अगेन क्या बात बनी, कमांड वर्क तो ये आ गया फैक्टराइज, और ये क्या कह रहा है, वो ये एम्फेसिस कर रहा है, कह रहा है भाई मेरी बात को समझने की कोशिश करो, अहमियत दे रहा है कि भाई कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। यहाँ तो 1 नंबर था, यहाँ पर 2 मार्क्स हैं। अभी 2 मार्क्स को कैसे गेन करें। चलें जी, आपने कर दिया, क्योंकि आपको तो आता था कि आपने 5 कॉमन लिया, 25 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, देगा आपको मार्क, क्यों नहीं देगा, क्योंकि आपने कमांड के ऊपर फॉलो तो किया है ना, फैक्टराइज तो कर दिया, 1 नंबर देगा। दूसरा क्यों नहीं देगा, आधी कमांड पर आपने काम किया, आधी जो उसने इंस्ट्रक्शन दी थी उसको फॉलो ही नहीं किया, कंप्लीटली पर तो बात ही नहीं की। तो कंप्लीटली के लिए क्या करना चाहिए, हमें पता है एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक फॉर्मूला में पता है। नाउ वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन टू दिस क्वेश्चन। हाउ कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, लाइक दिस 5 and 5 square minus x square, that is 5 into 5 minus x then 5 plus x। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो फिर आपको ये फर्दर m1 एक और मिल जाएगा, या a1 एक और मिल जाएगा, m1 कह दें, a1 कह दें, इसको m1 कह देता हूँ मैं, या a1 कह देता हूँ, जो भी कहना चाहें, b1 भी हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है, इस बेस में नहीं पढ़ना चाह रहा। तो अगर आपने यहाँ तक रिजल्ट पहुँचा दिया तो देन यू आर एबल टू गेट 2 मार्क्स, यू विल बी एबल टू गेट 2 मार्क्स, अभी आपको इसकी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सर्च वेदर द कमांड इज़ कंप्लीट और द इनकम्प्लीट कमांड, और किसी जगह पर एम्फेसाइज कर रहे हैं तो वो भी देख लीजिए। और फिर इस कमांड वर्क को चूज़ करने के बाद, समझने के बाद 2-3 दफ़ा उसको रीड करें, अपने दिमाग में लाएँ और बात को, और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करके अब क्या करना है, फिर आप जाके इसको आगे लेके जाएंगे तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। पेपर 1 में यूजुअली आंसर्स बड़े सिंपल से होते हैं, लिखे हुए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी लॉजिक लग रही होती है, और लॉजिक वही लगा पा रहा होता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो मैं तो आप लोगों को एक ही मशवरा दूंगा, अगर आप लोग बड़ी सीरियसली इन चीज़ों को करना चाहते हैं, कि काइंडली जितने लेक्चर्स मेरे इस वक्त यूट्यूब पे पड़े हुए हैं कराची अकेडमी में, आपके पास बहुत टाइम होगा, आप एक एक लेक्चर को गो थ्रू कीजिए, देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए। बिलीव में जब आप उसके क्वेश्चन, जब आप उन लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जाएगी कि कंसेप्ट के ऊपर काम कैसे करना है, और उसके बाद आप बहुत अच्छे अंदाज से काम कर सकेंगे।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और इंशाल्लाह जल्द हम किसी और चीज़ पर भी काम कर रहे होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप अपने कमेंट्स दीजिए और बताइए हम आपके लिए और फ़र्दर क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ वो बच्चे नहीं होते जो कि पाकिस्तान में होते हैं। पाकिस्तान से बाहर भी हमारे पास मैसेजेस आते रहते हैं, फ़ोन कॉल्स आती रहती हैं, जिसमें मॉरिशस भी है, जिसमें इत्तेफ़ाक की बात मैं आपको बताऊँ, अजीब सा लगेगा आपको, नाइजीरिया से भी आ रहा होता है, कभी ऐसा कुछ भी हो रहा होता है। यूएई से भी हमें स्टूडेंट्स कांटेक्ट में आते हैं हमारे साथ और बात करते हैं। तो काइंडली आपको अगर कोई इशू है, आपको कोई चैप्टर जिस पर आपको लगता है ग्रिप चाहिए, तो ज़रूर बताइए। इवन मैं यहाँ तक भी कर सकता हूँ कि अगर आप कहेंगे तो हम कोई पेपर थोड़ा सा स्टार्ट लेकर उसको आगे लेके जाएंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे। एनीवे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।